नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीसी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एवं दोस्तों हर रोज़ की सुबह है आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आए और दोस्तों आप इसी तरह से अपने जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों हमारी जो श्रृंखला चल रही थी सीरीज़, मैंने बताया था कि आपको मैं 250 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद अब हम सोल्व कर रहे हैं इसके क्वेश्चन। और दोस्तों इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन सोल्व किए। सेकंड पार्ट में हमने 30 से लेके 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो दोस्तों आज का हमारा रहेगा पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम सोल्व करेंगे 61 से लेके 90 तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर है 61। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो दोस्तों जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इसको दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो किया था, सोच के बताइए आप। अगर आपने ये यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, सीधा बता रहा हूँ, इजी है, किस पर? बिल्ली पर किया था। ऑप्शन नंबर ब हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 62, देखते हैं। निर्मितिवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। तो दोस्तों निर्मितिवादी शिक्षण सिद्धांत है तो ये मॉडल है, इसके अनुसार जो सही क्रम है वो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है ये आप देख लेना। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका जो सीधा आंसर रहेगा वो रहेगा अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना एवं लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन करना। ठीक है, तो फर्स्ट आएगी हमारी टर्म अन्वेषण करना और लास्ट में क्या आएगा? फिर लास्ट में होता है मूल्यांकन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है? तो इनमें से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो दोस्तों इनमें 3 नियम तो है गौण। ठीक है, क्या पूछा इसमें कि अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो यानी 3 तो मुख्य नियम है और 1 नियम है कौन सा? गौण। जो गौण वाला है वही हमें देखना है कि कौन सा है। देखो, तैयारी का नियम, इसे बोलते हैं तत्परता का नियम, तो ये तो है। अभ्यास का नियम ये भी है, प्रभाव का नियम ये भी है। तो ये 3 नियम तो कौन से हैं? मुख्य नियम है। लेकिन एक गौण नियम है, वो कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है दोस्तों ये? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? थॉमसन, मेस्लो, गेट्स और गैरेट। इसका होगा मेस्लो। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों जो अधिगम की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर द, कि व्यवहार में जो क्षणिक अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो कौन सा है? उद्दीपक भिन्नता सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिन्ह
पूर्णाकार सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इन ऑप्शनों को देख लेना। इसका मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और फिर अंतः क्रिया। तो ये है अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम। पहले हमें आवश्यकता होगी, फिर हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, फिर इसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में देखेंगे, फिर क्या होगी हमारी क्रिया। ठीक है, अंतः क्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या डांटना है? बिल्कुल नहीं। आलोचना? बिल्कुल नहीं। जुर्माना? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर द प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 69। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक है। तो दोस्तों क्या है ये जो सीखना होता है? ये होता है व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय है। तो सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय क्या है दोस्तों? सुधार करना, गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत को सुधारना, आदत स्थापित करना। दोस्तों ऑप्शन ये सभी अपने आप में सही हैं, लेकिन आपको इनमें से जो एकदम बिल्कुल सही है वो देखना है। ठीक है, देखिए सुधार है ये भी होता है, गलत आदत को सुधारना ये भी होता है, और आदत स्थापित करना। लेकिन सही क्या होगा? जो गलत आदत है वो नहीं पड़ने देना। ये क्या है? सही सुधारीकरण का सिद्धांत का आशय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। तो दोस्तों ये कथन जो दे रखा है ये कौन से सिद्धांत को इंगित करता है? ऑप्शन देखते हैं। हेल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो एक बार प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है तो दोबारा है उसी प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। ये ऐसा होता है दोस्तों जो गुथरी का सिद्धांत है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने हमारा जो गुथरी का सिद्धांत है वो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया है कि गुथरी का सिद्धांत क्या है, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम क्या है? पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया, समग्राकृति, प्रत्यक्षण, उद्दीपन सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि वाला क्या है? गेस्टाल्ट वाला है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। देखो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनका हमें पता चलता है। देखो अंतर्दृष्टि सिद्धांत कौन सा है? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। तो वो कौन सा है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। तो कई क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं, वहाँ से पता चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से हम क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो दोस्तों जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर है? अधिगम सामग्री पर, शिक्षक पर, वातावरण पर और पुनर्बलन। तो दोस्तों जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो किसका है? पुनर्बलन का। किसका है? पुनर्बलन का, जो चूहे पर किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं। तो कितने प्रकार सम्मिलित हैं दोस्तों?
7, 8, 6 और 9। तो दोस्तों रॉबर्ट गेने का जो अनुक्रम सिद्धांत है उसके अंदर है 8, कितने हैं? 8 अधिगम के सिद्धांत सम्मिलित हैं। ठीक है, 8 प्रकार उसके अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत, वो भी हमारे वीडियो है पीछे, उसके अंदर जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अधिगम होता है कहाँ पर होता है? विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। दोनों जगह होता है, विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी क्या होते हैं? बालक सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत? ये दिया गया था दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। 77 क्वेश्चन। निर्मितिवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको निर्मितिवादी जब सिद्धांत आ जाए तो उसके अंदर आपको एक ही नाम याद रखना है, फैसिलिटेटर। क्या? फैसिलिटेटर। तो क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटर किस में है? ये रहा, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। अब ये हिंदी वाले वर्ड हैं, ये आपको चेंज करके दे सकता है। ठीक है, ये आपको अलग अलग दे सकता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको केवल एक नाम याद रखना है, फैसिलिटेटर, निर्मितिवादी फैसिलिटेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों जो युग्म सही है वो हमें देखना है। तो दोस्तों देखो कौन सा होगा? पावलव, उत्सर्जित अनुक्रियाएं, कोहलर, अंतर्दृष्टि अधिगम, थार्नडाइक, क्रिया प्रसूत साचर्य, स्किनर अधिगम के नियम। तो दोस्तों कौन सा युग्म है वो सही है? तो दोस्तों ये है कोहलर अंतर्दृष्टि, जो इनसाइड थ्योरी है। ठीक है, इनसाइड थ्योरी है, वही किसकी है? कोहलर की। तो दोस्तों यही सही है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 79। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों किसके द्वारा होती है नवीन ज्ञान की प्राप्ति? अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने में। किसमें? अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 80। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ड। यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। चिंतन प्रक्रिया पर क्यों? क्योंकि इसमें क्या करता है? समस्या समाधान। समस्या का समाधान कब होगा? जब वो चिंतन करेगा तब। जब वो चिंतन करेगा तभी समस्या का समाधान होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो ब्रूनर है, तो ब्रूनर ने विकास की महत्वपूर्ण 3 अवस्थाओं की पहचान की है। वो कौन कौन सी हैं? देखो दोस्तों, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसका मैं राइट आंसर है वो आपको सीधा बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक एवं प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक। अभ्यास के नियम एवं द्वारा छात्रों में विकसित होती है। तो दोस्तों अभ्यास के द्वारा छात्रों में क्या होती है? जैसे गणित के सवाल वो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है इसमें? कुशलता का विकास। क्या होता है? स्किलफुलनेस आती है उसमें। ठीक है, क्या होती है? स्किल आ जाती है उसके अंदर। अब जितना अभ्यास करेगा उतना ही उसको ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी स्किल बढ़ेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 83। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? श्रृंखला अधिगम है वो रॉबर्ट गेने से है। जो रॉबर्ट गेने का 8 प्रकार हैं अधिगम के, उनमें से एक प्रकार कौन सा है? श्रृंखला अधिगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो योग्यता होती है वो जो व्यक्ति होते हैं, छात्र होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उन पर निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? पारितोषिक यानी उपहार, रिवार्ड देकर, ताड़ना देकर यानी उसको सज़ा देकर, उदाहरण देकर या फिर सज़ा देकर। ताड़ना होता है उसको मारना, स्कोल्डिंग करना, सज़ा देकर, पुनिशिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उदाहरण देकर। क्या देकर? उदाहरण देकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ये स, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? उदाहरण देकर। क्वेश्चन नंबर 86, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ सीधा। क्या होगा? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर स, क्या होगा? मोर्चाबंदी। ठीक है, तो समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता है? मोर्चाबंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, बोथ ए एंड बी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सोच के बताइए क्या होगा? क्या ए होगा, क्या ब होगा या फिर स होगा? दोनों होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुक्रिया की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। फिर है नेक्स्ट, अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश के कारण है। तो अधिगम के रास्ते में रुकावट किसके कारण आती है? मानसिक थकावट के कारण, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। फिर ये नीचे कोड दिए गए हैं कि क्या केवल ए होगा यानी मानसिक थकावट होगी, या फिर ए ब और ब में क्या है? ए और ब दोनों यानी मानसिक थकावट और रुचि का न होना दोनों, या फिर ब और स रुचि का न होना और प्रतिकूल वातावरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ए ब और स। तो ये क्या होगा? तीनों ही आएंगे। और दोस्तों ये है क्वेश्चन आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत और प्रबलन सिद्धांत। कौन सा? प्रबलन सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षेत्रीय सिद्धांत, जो किसने दिया था? कोर्ट लेविन ने। ठीक है दोस्तों, फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।